हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे IIT JEE मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट फोर्थ लेक्चर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास दो गिवन लाइन है, सपोज दो गिवन लाइन है, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, ठीक है। और आपको जो है बाइसेक्टर निकालना है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल का बाइसेक्टर। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बनेगा, दो लाइंस के बीच दो एंगल बनेंगे हमेशा, ठीक है। अब अगर हम बाइसेक्टर क्रिएट करें तो ये पहला बाइसेक्टर है, इसको आप B1 नाम दे सकते हो, ठीक है। और ये दूसरा बाइसेक्टर है, इसको आप B2 नाम दे दो। मीन्स जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच दो एंगल बाइसेक्टर बनेगा हमेशा, ठीक है। एक का नाम B1, दूसरे का नाम B2। अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दो एंगल्स में एक छोटा है और एक बड़ा है, मतलब एक एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो B1 और B2 दो बाइसेक्टर बनेंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब इन बाइसेक्टर लाइंस का इक्वेशन आपको निकालना है। तो जब भी आप इक्वेशन के बारे में सोचते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस में ये आना चाहिए कि मुझे लोकस निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन है, ये एक बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन है, तो आप कहीं भी खड़े हो जाओ इस पॉइंट पे, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ से एक बात तो फिक्स है कि ऐसे अगर हम मूव करते हैं तो B1 क्रिएट हो जाएगा, और अगर हम ऐसे मूव करते हैं इस लाइन पे तो B2 क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली B1 क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है, B2 क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है। तो लोकस का मतलब क्या होता है, हमेशा HK लेते हैं, HK या XY। तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, लोकस के केस में HK लेते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं X एंड Y से। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं बाइसेक्टर B1 पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप मारें कहाँ पे, L1 लाइन पे, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप मारें L2 पे, ठीक है, तो ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपस में इक्वल होगा। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, ठीक है, उसका एक और रीज़न है। जैसे दो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। ये लाइन क्या है, कॉमन है, और चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप है तो ये जो है ये 90 और ये 90, तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर वो कांग्रुएंट होंगे तो दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट है, दो ट्रायंगल जब भी कांग्रुएंट होता है तो उनका सब कुछ बराबर होता है, मतलब साइड करस्पॉन्डिंग, एंगल करस्पॉन्डिंग, मीडियन, एल्टीट्यूड, सब कुछ बराबर, ठीक है। तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन देखना है, इस लाइन का इक्वेशन मतलब B1 का निकालना है या B2 का निकालना है, ठीक है, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर हैं आपके पास। तो मुझे करना क्या होगा, पहले तो ये है कि L1 लाइन और L2 लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन L1 का A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, इसका मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप मारे हैं तो इसको क्या नाम दे दो, M नाम दे दो, इसको N नाम दे दो, ठीक है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो फिगर से क्लियर है कि PM किसके बराबर है, PM लेंथ किसके बराबर है, PN लेंथ के, ठीक है। PM का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ। अब इस पॉइंट से मतलब HK से आपको इस पे क्या करना है,
परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कैसे निकलेगा, x की जगह h डाल दो और y की जगह k डाल दो, तो क्या होगा, AH प्लस A1H है ना, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये हो गया PM लेंथ, ठीक है। इक्वल क्या होगा, यहाँ से डालो इस पे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, A2 H प्लस B2 K B2 के प्लस C2 डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। और ये चीज़ें मॉड में होती हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये मॉड में होगा, तो जब मॉड ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, मीन्स। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे h के जो मानते हो, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करते हो, h और k को x y से रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और इक्वेशन हमेशा x और y में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस, ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। ये जो है एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो साइन है, प्लस एंड माइनस, ठीक है, इसका मतलब दो इक्वेशन आपको मिलेगा, एक प्लस के साथ ओपन होगा, एक माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा, एक B1 होगा और एक B2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स between straight line 3x minus 4y प्लस 7 इक्वल 0, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, एंड 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल 0, ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन दिया है, आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेते हो, एच के लेते हो, फिर यहाँ पे पुट करते हो, फिर बाद में उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट एक्स वाई लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ प्लस माइनस, ठीक है, डायरेक्ट इससे क्या होगा। फिर दूसरा इक्वेशन ये है 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर का। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस को लेके सॉल्व करोगे और एक बार माइनस को लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा एंगल बाइसेक्टर का। अब जैसे आपको यहाँ पे किसी बच्चों को अगर डायरेक्ट सोचना है तो ये पूरा इक्वेशन लिखो, उसके बाद अंडर रूट कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये पूरा इक्वेशन लिखो, उसके बाद अंडर रूट कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम,
और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना है, वो आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। तो प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं। तो ये कितना होगा, ये होगा 3x माइनस का 4y प्लस का 7 डिवाइडेड बाई कितना, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 आ जाएगा नीचे, इक्वल एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा 12x प्लस का 5y, ठीक है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा नीचे 13 होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 39x माइनस का 52y प्लस ये कितना होगा 91 होगा, इक्वल 5 मल्टीप्लाई करो 60x प्लस 25y और माइनस का 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, ये इधर आएगा तो 60 माइनस 39 41x नहीं 21 60 माइनस 39 करना है तो 21x, ठीक है। अच्छा ये इधर जाएगा तो 25 और 52 कितना होगा, प्लस का 5 to 7 और 5 to 7 77y और इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 101 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर है प्लस के साथ ओपन करने पे, ठीक है। अब सेकंड भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको माइनस के साथ ओपन कर लेते हैं। तो जब माइनस के साथ ओपन करेंगे तो सॉल्व तो इसी को करना है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पार्ट में माइनस आ जाएगा, आपको यहाँ तक तो पहुँचना ही है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 39x माइनस 52y प्लस का 91 इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो माइनस 60x माइनस का 25y और प्लस का 10, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है तो 60 जब इधर आएगा, ठीक है, तो कितना होएगा 60 और इतना 39 कितना होगा 99x, ठीक है। और ये जब इधर आएगा 52 और माइनस का 52 है, ये माइनस का 52 है, ये क्या माइनस का कितना है 25y है, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो 25 माइनस हो रहा है, माइनस 52 और प्लस 25 ये कितना होगा माइनस का 27y, ठीक है। और 91 माइनस 10 तो 91 माइनस 10 ये कितना होगा प्लस का 81 इक्वल कितना 0। ये आपका सेकंड बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये फर्स्ट बाइसेक्टर है, ये जो है फर्स्ट बाइसेक्टर है, फर्स्ट बाइसेक्टर, और ये जो है सेकंड बाइसेक्टर है, सेकंड बाइसेक्टर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइटल देखते हैं बच्चों। अगला टाइटल है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होगा। ये क्या है, अगर दो सपोज आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह एक लाइन है L1 दूसरा लाइन है L2, ठीक है। तो अगर दो लाइन है तो इनके बीच जो एंगल बनेगा एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम बाइसेक्टर क्रिएट करें और इसका नाम B1 देते हैं तो आप बोल सकते हो कि जो B1 है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चूँकि ये एंगल बड़ा है तो यहाँ पे जो बाइसेक्टर क्रिएट होगा
यहाँ पे जो बाइसेक्टर क्रिएट होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करते हो, एंगल बाइसेक्टर निकालते हो, तो आपके पास दो इक्वेशन आता है। ठीक है, एक प्लस के साथ आप सॉल्व करते हो, एक माइनस के साथ, आपके पास दो इक्वेशन मिलता है। तो उन दो इक्वेशनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये वाला इक्वेशन क्या है, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और वो वाला इक्वेशन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो उसके लिए मेथड है, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है। मान लो L1 लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, और L2 लाइन का इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो जो स्टेप है वो क्या फॉलो करना है आपको? पहले स्टेप में आपको करना है कि जो कांस्टेंट टर्म c1 एंड c2 है उनको पॉजिटिव बनाना है। मेक c1 एंड c2 पॉजिटिव। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? a1 a2 प्लस b1 b2 करना है। आपको a1 a2 प्लस b1 b2 निकालना है। ठीक है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 के केस में जो है दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये केस आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जब भी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल 0 हो जाएगा तो लाइंस क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। तो जब ये पॉजिटिव मिले, जब ये पॉजिटिव मिले a1 a2 प्लस b1 b2 जब पॉजिटिव मिलेगा तो करना क्या है? जब ये पॉजिटिव मिलेगा तो प्लस वाला साइन याद रखना, मिला पॉजिटिव तो प्लस वाले साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस वाले के साथ क्या मिलेगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और माइनस वाले के साथ क्या मिल जाएगा? इस केस में, केस नंबर फर्स्ट में जब a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा तो प्लस वाले साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और माइनस वाले के साथ जब सॉल्व करेंगे तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ये मिलेगा। ठीक है ना? ओके, दूसरा केस ये भी हो सकता है, ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। इस केस में क्या होगा? देखो लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 पे क्या होगा? लेस देन 0 पे यहाँ पे क्या है? लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो माइनस के साथ क्या मिलेगा आपको? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। माइनस के साथ क्या मिलेगा आपको? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। ठीक है ना? और प्लस के साथ क्या मिलेगा आपको? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। प्लस के साथ मैं लिख देता हूँ, प्लस के साथ आपको क्या मिलने वाला है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। बाइसेक्टर, ठीक है भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 तो निकालना ही है आपको। अब देखना है इसका साइन, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्ट्यूस मिलेगा। ठीक है, और उसके पैरेलली नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? एक्यूट मिल जाएगा। प्लस के साथ क्या होगा? ऑब्ट्यूस, तो अगला क्या होगा? अगला एक्यूट हो जाएगा। और जब a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 मतलब निगेटिव मिला, सब कुछ साइन यही डिपेंड करता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस दे देगा। ठीक है, और अगला क्या देगा? एक्यूट दे देगा। भाई दो ही पॉसिबिलिटी है जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, एक माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये केस जब होगा a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो प्लस वाला क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, और उसके पैरेलली दूसरा वाला क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और जब a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला साइन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, और अगला क्या देगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दैट्स इट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जल्दी से। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन the lines 3x minus 4y plus 7 equals 0, 3x minus 4y plus 7 equals 0 and 12x plus 5y minus 2 equals 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। अब ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, स्टेप नंबर 1 याद करो, स्टेप नंबर 1। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे देखो C1 तो पॉजिटिव है लेकिन C2 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसको लिख दो 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है, इस लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि C1 यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, लाइन L2 में C2 को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो L2 बन जाएगा आपका लाइन वो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12x और माइनस का 5y और प्लस का 2 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या है, C2 पॉजिटिव है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक करते हो। A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, ये चेक करते हो। अगर ये पॉजिटिव रहा तो क्या होगा, प्लस वाला ऑब्ट्यूज देगा, और अगर ये नेगेटिव रहा तो नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा। ठीक है, तो इसका साइन देखते हैं। तो A1 A2, A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, A1 A2 तो 3 इंटू माइनस 12, ठीक है, प्लस B1 B2 देखते हैं। तो B1 है माइनस 4 इंटू B2 कितना है, माइनस का 5, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का 36 और ये प्लस का 20 कितना आएगा, माइनस का 16। माइनस 16 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, A1 A2 प्लस B1 B2 क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव आते ही माइनस वाला साइन क्या होगा, ऑब्ट्यूज देगा। तो यहाँ कंफर्म हो गया, माइनस साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ओके, अब तो कंफर्म हो गया माइनस वाला ही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो अब तो आसान हो गया आपके लिए। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे ये जो है उस पर करना क्या होगा आपको, इसको इस तरह कॉपी कर दो। जैसे लाइन L1 है उसको कॉपी कर दो, 3x माइनस का 4y प्लस का 7, ये कॉपी कर दो। ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, इक्वल। आपको पता है कि माइनस साइन गिव्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा L2 पे आओ, लाइन L2 पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रैकेट में माइनस का 12x माइनस का 5y और प्लस का 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या होगा, माइनस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई 39x माइनस 52y प्लस 91। अच्छा, ये तो प्लस बन जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा, फिर माइनस बन जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। ये हो जाएगा 60x प्लस का, फिर हो जाएगा प्लस 25y और ये माइनस, तो माइनस का 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर है। कितना होगा ये, 39 जब उधर जाएगा, 60 माइनस 39 21x, 52 जब वहाँ आएगा तो कितना होगा, प्लस का 77y। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 101 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो इक्वेशन मिला है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कौन सा आंसर है, ये इक्वेशन किसका है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का। दिस इज इक्वेशन ऑफ, लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर।
ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइटल देखते हैं। अगला टाइटल है बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, अब इसको देखना है ये क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दो लाइंस होते हैं आपके पास, इनके बाइसेक्टर आप ढूंढ रहे होते हो। ठीक है, दो बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये B1 और इसको मान लेते हैं B2। ठीक है, तो ओरिजिन भी तो कहीं होगा, या तो वो इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, या इस रीजन में होगा। तो अगर इस रीजन में है तो B1 वाला जो बाइसेक्टर है वो ओरिजिन कंटेन करेगा, और अगर यहाँ पे होगा ओरिजिन तो B2 वाला जो बाइसेक्टर है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो बेसिकली आपको बाइसेक्टर बताना है ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, वो बाइसेक्टर बताना है जो ओरिजिन कंटेन करेगा, कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप बहुत सिंपल है। तो स्टेप नंबर 1 वही है। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाना है। मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, ये तो आपको करना ही है। ठीक है ना, C1 C2 क्या करना है, पॉजिटिव। स्टेप 2 बहुत आसान है। स्टेप 2, ठीक है, प्लस साइन गिव्स द इक्वेशन कंटेनिंग ओरिजिन। खत्म। दो स्टेप में काम कब बन जाएगा। ठीक है ना, क्या काम बन जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। आपको पता है कि ये L1 L2 दो लाइन है, इसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। इसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो पहले तो करना क्या है, आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। मेक पॉजिटिव C1 एंड C2, देन आफ्टर प्लस साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। प्लस साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, दैट्स इट। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द बाइसेक्टर बिटवीन द लाइन्स क्या है, 4x प्लस का 3y माइनस 6 इक्वल 0 एंड 5x प्लस का 12y प्लस का 9 इक्वल 0 कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सोल्यूशन बहुत आसान है। तो स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेप नंबर 1, ठीक है, दिमाग लगाओ। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, आपको C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे C1 -6 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करना क्या होगा, आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4x बनेगा, माइनस का 3y बनेगा, प्लस का 6 इक्वल 0। C1 पॉजिटिव बन गया। L2 के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे C2 क्या है, पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 12y प्लस का 9 इक्वल 0। अब जब भी C1 C2 पॉजिटिव मिल जाए तो करना क्या है, प्लस वाला साइन गिव्स द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को लेके एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लो, प्लस साइन के साथ जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो ओरिजिन कंटेन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 3y और प्लस का 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा नीचे, इक्वल प्लस वाला आपको क्या देगा, वो बाइसेक्टर दे देगा जो ओरिजिन कंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस का 12y प्लस का 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है। प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है, आपको दिखे प्लस मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने प्लस शो कर दिया है। ठीक है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये कितना होगा, माइनस का 52x, ठीक है, ये कितना होगा, माइनस का 39y प्लस का 78 इक्वल, ये कितना होगा 25x प्लस 60y प्लस
45, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, या इसको इधर कर लो, ठीक है ना। 52 उधर जाएगा तो प्लस का 52 और 25 कितना होगा 77x, 77x। इसको उधर लेके जाओ 60y प्लस 39y कितना होगा प्लस का 99y, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो 78 माइनस के साथ 45, 78 माइनस 45 माइनस का 33 इक्वल 0, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये वो इक्वेशन है जो ओरिजिन कंटेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है, खत्म। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। अगला टाइटल है बच्चों, इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर containing the given point, containing the given point h, k, ये मान लो, ठीक है ना। अब इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालने से पहले आपको 2 लाइन दिया होगा, ठीक है। इसका पहले मतलब मैं बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे 2 लाइन अगर L1 और L2 हैं, ठीक है, जिसका इक्वेशन गिवन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, लाइन दिया है तो इक्वेशन भी होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कोई पॉइंट एच के है, कोई पॉइंट एच के, रेंडमली उसने कोई पॉइंट दे दिया, मान लो एच के यहाँ पे है एच कॉमा के, ठीक है। तो ये पूछ रहा है वो कौन सा बाइसेक्टर होगा, कौन सा बाइसेक्टर होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। भाई यहाँ पे 2 बाइसेक्टर मिलने वाला है आपको, ठीक है। एक बाइसेक्टर ये होगा, ठीक है, इसको नाम B1 दे दो और एक नाम B2 दे दो, 2 बाइसेक्टर होंगे B1 एंड B2। तो कौन सा बाइसेक्टर है, वो कौन सा बाइसेक्टर है B1 और B2 में, वो कौन सा बाइसेक्टर है जो H और K को कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि B2 कंटेन कर रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे जब इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो कैसे जज कर पाओगे कि कौन सा बाइसेक्टर जो है इस गिवन पॉइंट HK को कंटेन कर रहा है। तो उसके लिए मैं मेथड बता देता हूँ। तो स्टेप ही है स्टेप 1 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, स्टेप 1 में आपको ये याद रखना है कि गिवन पॉइंट HK को, पॉइंट को क्या करो, लाइन L1 में डालो, ठीक है, और उसी पॉइंट को L2 में डालो, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लो। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ऐसे लिख लेते हैं, पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो प्लस साइन, गिव द इक्वेशन containing that point, ठीक है। और अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, मतलब P ऑफ पॉइंट डालो L1, लाइन L1 इस लाइन के अंदर, ठीक है, पॉइंट डालो L1 लाइन के अंदर और पॉइंट डालो L2 लाइन के अंदर। और अगर इनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आ गया, इनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो माइनस साइन, गिव द इक्वेशन, ठीक है, कंटेनिंग दैट पॉइंट, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को जो है क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फिर थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द गिवन लाइन या लाइंस, कौन सा, 2x प्लस
वाई माइनस 6 इक्वल 0 है, एंड 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल 0, दैट कंटेन्स द गिवन पॉइंट 1,2, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना है, पहले ये पॉइंट जो 1,2 है वो इस लाइन में डालो, ये पॉइंट फिर इस लाइन में डालो, दोनों का प्रोडक्ट चेक करो क्या आ रहा है। तो ये पॉइंट मैं डाल रहा हूँ इस लाइन में, ठीक है। स्टेप नंबर 1 यही है, इस पॉइंट को इस लाइन पे डालो। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह कितना होगा, 2 होगा माइनस 6, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लेना है, इस पॉइंट को इस लाइन में डालो, कितना होगा, 2 इंटू 1 माइनस का 4 इंटू 2, वाई की जगह 2 प्लस 7। अब चेक करते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू ये कितना होगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 7 प्लस का 1, ठीक है। मतलब -2 आया, मीन्स क्या आया, नेगेटिव आया। क्या आया, नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव है तो इसका मतलब जब हम बाइसेक्टर निकालेंगे तो नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन क्या देगा आपको, रिक्वायर्ड आंसर देगा। नेगेटिव साइन वाला आंसर वो एंगल बाइसेक्टर होगा जो गिवन पॉइंट 1, 2 कंटेन करेगा, ठीक है। बस यहाँ से तो आपका आसान हो गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ से करना क्या है जल्दी से, ये देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 होगा, √5 इक्वल माइनस साइन वाला आपको रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। माइनस है ना, नेगेटिव मिला है, तो माइनस साइन के साथ जब आप एंगल बाइसेक्टर को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है रिक्वायर्ड आंसर। वो बाइसेक्टर मिलेगा जो पॉइंट 1,2 कंटेन करेगा। तो फिर माइनस हो गया, और इस इक्वेशन के साथ क्या होगा, ये होगा 2x माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 20 को लिख सकते हो 2√5, ठीक है ना, 2√5। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, √5 से √5 कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये हो जाएगा 4x, और ये कितना होगा, प्लस का 2y, ठीक है। फिर कितना होगा, माइनस का 12 इक्वल ये कितना होगा, माइनस का 2x प्लस का 4y और माइनस का 7। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, इसको ही सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो 6x, ये इधर आएगा तो माइनस का 2y, और ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस का 5 देगा, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये वो इक्वेशन है, वो एंगल बाइसेक्टर है जो पॉइंट 1, 2 को कंटेन करेगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट टाइटल है जो कि थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, या ये भी सोच सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एंगल, या इसको बोल सकते हो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस बोल सकते हो। ये परफेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। पहला टाइटल है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को अगर आप शिफ्ट करते हो किसी और पॉइंट पे, तब आपका लोकेशन क्या होगा वही चेक करना है, ठीक है। मान लो ये आपका ओरिजिन है, ये ओ इज योर ओरिजिन, ठीक है। मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे x, y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ किस पॉइंट पे, h, k पे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं h, k, ठीक है। अब अगर मैं ओरिजिन को h, k पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट P का, पहले तो ये x, y था, तो जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है किसी पॉइंट h, k पे,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बदलेगा, मतलब पी का कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो पी का कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यही मतलब है कि मैं अगर ओरिजिन को शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास जो कोई पॉइंट है अगर प्लेन में, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, बेसिकली ये ऑब्जर्व करना ही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक है, अब आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पहले तो ये एक्स वाई था, अब अगर ओरिजिन को एच कॉमा के पे शिफ्ट किए हो तो इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो सपोज जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश है चेंज होने के बाद, और वाई डैश हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्स डैश किसके बराबर होगा, एक्स डैश जो है किसके बराबर होगा। पहले तो एक्स था, लेकिन ओरिजिन जो देखो, ओरिजिन जो है एच के पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो ओरिजिन है वो पी के करीब गया है। ठीक है, पी के पास गया है, ये भी आप सोच सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, अगर ये पॉइंट एच कॉमा के है तो ये डिस्टेंस एच होगा और ये डिस्टेंस के होगा। ठीक है, ये एच होगा, ये के होगा। तो अब जो है आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एच बढ़ गए और वाई एक्सिस के अलॉन्ग के बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश वो क्या होगा, एक्स माइनस एच। ठीक है, और वाई डैश क्या होगा, वाई माइनस के, क्योंकि आप एच और के डिस्टेंस अप्रोच कर गए पी की तरफ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वाई माइनस के। अब जो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा पी का, रिक्वायर्ड, वो आप इस तरह भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, एक्स माइनस एच कॉमा वाई माइनस के। ठीक है, ये हो गया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। एक और टाइटल है, अगला टाइटल है बच्चों रोटेशन ऑफ एक्सिस, लास्ट टाइटल है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब इसका मतलब समझा देते हैं आपको। ठीक है, मान लो आपके पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है ओ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ इस प्लेन में पी, जिसका नाम है एक्स कोमा वाई। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस को, जो मेरा इनिशियल एक्सिस है, उसको मैं थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा हूँ, थीटा एंगल पे, मतलब एक्स एक्सिस को मैंने रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे, ये एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस भी रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल पे ही। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, ओके, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। अब मुझे जानना है कि जब मैंने एक्सिस को रोटेट किया है थीटा एंगल पे, तो इस पी का पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेशन पी का कोऑर्डिनेट बदल गया है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो आप एक्स डैश और वाई डैश कैसे निकालोगे, बेसिकली इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। रिजल्ट याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको साइन थीटा और यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा के साथ स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल वाई, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सोचो, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन सोचो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, वाई तो हो गया है, एक्स वाला लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट से आप डायरेक्ट एक्स डैश और वाई डैश निकाल सकते हो। मतलब आफ्टर रोटेशन यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच इज एक्स डैश एंड वाई डैश। एक्स डैश किसके बराबर होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश किसके बराबर होगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये लिखने आना चाहिए। ठीक है ना, एक्स डैश और वाई डैश मैंने कैसे लिखा है इसको याद कर लो आप। ठीक है, ओके, प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही है, सारा जो है थ्योरी पार्ट कवर हो चुका है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं सर्कल स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, जो ना है
वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, ओके देन, एंजॉय करो, बाय बाय।